नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूं नांगलुई विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से कमल जैन जी। आइए मिलते हैं, इनके विचारों को लेकर बात कर लेते हैं। सर, पहला आपसे सवाल कर लेते हैं। अब जैसे जो चल रहा है दिल्ली में, आदेश गुप्ता जी हमारे भाजपा के अध्यक्ष हैं सर, उनके नेतृत्व में अभी जैसे पोल खोल अभियान की एक मुहिम चल रही है पूरी दिल्ली में, इसको लेके आपने अपने मंडल में, अपने ज़िले में अपने क्या आपकी एक्टिविटी चल रही है इस समय? जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं बजरंग शुक्ला जी और आदेश गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो केजरीवाल सरकार है आम पार्टी की, इन लोगों ने देश के अंदर और दिल्ली के अंदर भ्रम फैला रखा है। कई तरह के इन्होंने घोटाले भी करे हैं और कई तरह की इन्होंने झूठ फ्रैब बोला है, जिसके कारण लोग भ्रमित हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अब असलियत उसकी केजरीवाल की सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया है या केजरीवाल है, ये दोनों एक नंबर के झूठे आदमी है और झूठ बोल बोल के ये अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। और इसमें आम पब्लिक, हम क्या मीडियम क्लास के आदमी है, ये बेचारी पिस रही है। क्योंकि बिजली के लिए उन्होंने कहा हम छूट दे रहे हैं, अब इन्होंने कह दिया जी जिसको सब्सिडी चाहिए वो एक फार्म भरेगा और जिसको चाहिए होगी वो हाँ करे और जिसको नहीं चाहिए ना करे। तो जायज़ है सर? बिल्कुल गलत है। सब्सिडी के लिए तो यही कहेगा ना, हर कोई कहेगा जी हमें भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि वो गरीब आदमी के लिए जब उस वोट दे रहा है, चाहे गरीब आदमी है, चाहे अमीर आदमी है, चाहे मीडियम क्लास का आदमी है, बराबर लगती है, वोट की वैल्यू बराबर होती है। पर वो सिर्फ गरीबों को ही अपना बनाना चाहता है। जो पढ़ा लिखा आदमी है तो समझता है झूठ बोल रहा है। आज 200 यूनिट के तक की लाइट फ्री है। आप सोचो एक घर में एक बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा चलेगा तो 200 टपनी है, तब जाती है। कहाँ से फ्री हो रही है? और जब एमसीडी के इलेक्शन हो रहा था तब उसने 2 महीने किसी का भी बिजली का बिल नहीं भेजा और अब डबल बिजली का बिल आ रहे हैं। ये झूठी बोल रहे हैं। और क्या, कोई भी दिल्ली में स्कूल नहीं खुला अभी तक, एक भी नया। बस कागजों में कार्रवाई चल रही है इनकी कि जी हमने ये स्कूल खोल दिया, ये फंडिंग कर दी, ये स्कूल खोल रहे हैं, ये प्रतिभा विद्यालय बन गया। कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ पब्लिसिटी। वो भी किसका पैसा? हम तुम जैसों का पैसा जो हम इनकम टैक्स के तौर पे भरते हैं गवर्नमेंट को, उस पैसे का यूज़ करके वो अपने मीडिया में पूरी दिल्ली में प्रचार इतना करता है। शायद अगर इतना प्रचार हमारे को सब्सिडी के तौर पे दे तो शायद सभी का भला हो जाए इसमें। पब्लिक क्या कह रही है सर? आप लोगों से जैसे मिल रहे हो, हस्ताक्षर अभियान भी कर रहे हैं आप, पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक ये चाहती है इसका झूठ का पर्दाफाश हो। जो भी ये झूठ बोल रहा है पब्लिक के बीच में बात सारी आनी चाहिए। और हम भी सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं वो सभी चाहते हैं कि हस्ताक्षर अभियान करके हम सारे अपने उच्च अधिकारियों को पहुँचाएँ और ये इसका झूठ का बेनकाब हो। सर, वार्ड 49 में मौजूद है यहाँ के जो निगम पार्षद मोहित जी, 5 साल का जो उनका सफ़र रहा, कैसा रहा क्षेत्र में? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका और उन्होंने पब्लिक की बात भी सुनी है। क्षेत्र के जितने भी हमारे क्षेत्रीय जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्होंने अपने कोशिश पे पूरी कराई हैं और हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल ठीक ठाक चलाया। सर, चुनाव होने थे अप्रैल के महीने में, नगर निगम चुनाव जो टाल दिए गए, इसका कारण सबसे बड़ा क्या मानते हैं आप? इसका कारण देखो जी, इस बारे हम कुछ ही कह सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है एमसीडी। केंद्र सरकार हो सकता है कि इसको अच्छे समूहित, जैसे अपना एक एनडीएमसी है नई दिल्ली नगर पालिका, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, उसी की तर्ज पर शायद एमसीडी को देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एमसीडी को बेहतर सुविधा देने के लिए, क्योंकि एमसीडी में 3 एमसीडी बनाई गई थी, जिसमें कि एक नॉर्थ थी, एक साउथ थी और एक ईस्ट थी। इनमें साउथ दिल्ली में तो फंड अच्छा मिल जाता था, बाकी और दोनों एमसीडी में फंड नहीं पूरा मिल पाता था, जिसके कारण इनको लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी जो कर्मचारी थे। तो इन सब बहुत सी और ऐसी कई बातें थी, उनको दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें पहल करी है और हम उसका धन्यवाद भी करेंगे केंद्र सरकार का कि उन्होंने सही समय पे ये फैसला लिया। शायद साल में 1.5 साल में जब भी चुनाव होंगे उस समय एमसीडी की स्थिति बहुत बेटर होगी और बहुत अच्छी होगी। अच्छा, अब जैसे सर पार्षदों का जो कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब जैसे एक मेयर में जो कमिश्नर जो खड़ा हुआ सर, तो आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं कैसे क्षेत्र में जनता के लिए किस तरह काम होंगे सर? भाई उसमें तो ये है कि जो कमिश्नर बना है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, वो जोन भाई देखेंगे, अपने जोन में डीसी भी बैठेंगे और आम पब्लिक समझदार आज के टाइम में अपनी शिकायतें लेके वो सीधी आजकल डीसी के पास जाती है, ऑफिस जोन में भी जाती है और अपनी शिकायतें कहती है। और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी कि वो डीसी हैं जो भी अधिकारी हमारे किसी तरह की भी समस्या है वो उनका समाधान करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर 272 सर जो वार्ड है आपके दिल्ली में, किस तरह कवर किया जाएगा सर? 272 जो है वो कवर होंगे जोन के हिसाब से है। हाँ, जोन के हिसाब से। जोन में मान लिया एक जोन में करीबन सपोज 40 भी आ रहे हैं हमारे, तो जो हमारे पार्षद रहेंगे उन पार्षदों के ऊपर जो इनके
इनके जेई वेई जितने भी होते जी हैं सर। डिस्ट्रिक्ट मतलब क्षेत्र वाइज, तो वो समस्या दूर करेंगे। अच्छा, यहाँ के सर विधायक जी रघुविंदर शौकीन जी हैं, कैसा उनका 7 साल यहाँ से रहे पार्षद विधायक, कैसा रहा क्षेत्र में? क्षेत्र का वो सेम कॉपी है जी, जैसे केजरीवाल है वैसे रघुविंदर शौकीन है। रघुविंदर शौकीन भी कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं कभी, और वोट लेने से पहले तो लोगों के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बाकी उनका अभी तक तो मैंने देखा नहीं, इनको एक दिन भी नहीं देखा क्षेत्र में घूमते हुए। क्या हालात बने हैं सर क्षेत्र में आपके? क्षेत्र के हालात ये हैं कि यहाँ पर गंदगी बहुत है, ना लोगों की पेंशन आ रही है, और दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करते हैं जी। हम पेंशन देते हैं, सिर्फ एक विधवा पेंशन दे रहे थे, वो भी उन्होंने बंद कर रखी है। वृद्धावस्था पेंशन नहीं दे रहे, ना ही कोई और दूसरी स्कीम जो दिल्ली सरकार देती है, कोई ढंग से रुचि नहीं लेता विधायक यहाँ के, और ना ही कोई समस्या सुनते हैं। चाहे वो पानी की व्यवस्था सर कैसे? सीवर पानी की व्यवस्था, अगर किसी भी गली का सीवर भर जाए तो उसमें हम 10 फ़ोन करते हैं, तब जाके फ़ोन उठता है, और फ़ोन उठने के बाद कहता है जी हमारे क्षेत्र के अधीन है, हम नहीं कर सकते काम। ये मगर विधायक महोदय जो था काफ़ी काम कर रहे हैं सर क्षेत्र में। नहीं, ये सब कागजों में कर रहे होंगे, फिजिकली कोई काम नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं वो सब दुनिया देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा काम। आपका सर राजनीति में कैसा आपका रुझान, कैसे आपका जुड़ाव हुआ? रुझान ये है कि भाई बचपन से ही था, हमारे लीडरशिप में हम चले थे, हमारे जितने भी हमारे परिवार के लोग थे संघ से संबंध रखते थे, तो उनके साथ आना जाना था, तो ऑटोमेटिक ही भाई जो परिवार होता है उसके साथ ही हम चलते हैं। और आज भी हम ये सोचते हैं कि भाई पब्लिक की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो कुछ देश का भला होगा, क्षेत्र का भला होगा। इसके अलावा क्या करते हैं आप कमल जी? आप मेरा ये हम बैंकिंग लाइन भी है मेरा इंश्योरेंस भी है, ज्वेलरी शॉप भी है, और बस 2 रोटी कैसे मैनेज करते हैं आप सर? व्यवसाय भी देखना, फिर समाज की सेवा? घर से सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक मैं बाहर के कामों में लगा रहता हूँ। घर में ही टाइम नहीं दे पाता, बल्कि मैं बच्चों की शिकायत रहती है, और प्रॉपर चाहे समाज का काम हो, चाहे किसी यार दोस्त का काम हो, या किसी अड़ोसी पड़ोसी का काम हो, तो मैं इसमें पूरे तरीके से उनके साथ लगा रहता हूँ। अगर चुनाव होते हैं तो आप इसके चुनाव की भागीदारी लेंगे आप सर? बिल्कुल लेंगे, भागीदारी क्यों नहीं करेंगे भाई। हम पार्टी से 30 साल से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए। हम अभी भी हमने ये जो सीट हमारे मोहित कुमार जी जीते हैं, यहाँ पर 15 साल से जब से एमसीडी है बीजेपी नहीं जीती थी। अच्छा। अब की बार ये हमारे नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये सीट हम जिता के लेके आए थे, और आगे भी हम जिता के लाएंगे सीट। सर आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है आपकी कमल जी लोकल एक्टिविटी यही है भाई, सुबह हम पार्क में जाते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, उठते हैं, उनको समझाते हैं, अपनी विचारधारा बताते हैं पार्टी की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सब बताते हैं, और लोगों को देते हैं भी। बैंकिंग के हम जनधन खाते खोलते हैं, मातृ शिशु योजना की स्कीम आती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके हम अकाउंट खोल के उनको पैसे दिलवाते हैं, पेंशन के हैं वो दिलवाते हैं। तो बहुत सी स्कीम है जो हम दे रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना की है, तो ये भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हम लोगों के बीच में देते हैं उनको। सर एक छोटा सा और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा सभी देखने वालों को कि केजरीवाल सरकार निकम्मी सरकार है, झूठी है, इनसे जितना दूर रहोगे उतना दिल्ली का भला होगा। और अगर उसकी बातों में बलगा आ गए तो शायद ये दिल्ली का नाश कर देगा। जिस तरह अभी इन्होंने पंजाब में करा, दिल्ली में शराब के ठेके खोले, गली गली में खोल दिए, आधी कीमत पे शराब दे रहे हैं, घर घर में नशा कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये दिल्ली का जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो ख़राब हो रहे हैं सारे। ये सोचना चाहिए इस लोगों को। और मैं तो सभी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में केजरीवाल को दिल्ली से भगा दो तो दिल्ली का भला हो जाएगा। तो ये हमारी सीधी बात कमल जैन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।